नमस्कार। अभी देख रहे हैं आप लाइव शिवर अब धीरे धीरे अपने कार्यालय की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और हम कुछ कार्यक्रम हम शिवर मतलब ऐसा कुछ कार्यक्रम आप लोगों के लिए हम ला रहे हैं जिससे आप लोग जागरूक हो। और इसी सीरीज में लेकर हम एक रोजगार पे एक परिचर्चा, एक हमारे साथ एक युवा है जिसके साथ अभी हम परिचर्चा करेंगे और जिसका मुद्दा है हम बेरोजगार क्यों हैं। पहला सवाल कि हम बेरोजगार क्यों हैं। देखिए, बेरोजगार हम क्यों है, इसका सवाल एक बेरोजगार से पूछना कहीं तक न्याय संगत नहीं है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब एक बेरोजगारी के कारण क्या आप समझते हैं। देखिए, बेरोजगारी का पहला कारण गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट हर चीज़ टाइम पे करे, आप हाल ही में देख लीजिए कोरोना, आप हर किसी से कुछ पूछिए बेरोजगारी क्यों है तो हर कोई एक मतलब रूलिंग गवर्नमेंट के हर आदमी आपको डिफेंड, कोरोना के पीछे डिफेंड करते खुद को मिलेगा कि कोरोना आया तो बेरोजगारी हो गया, ये आया वो हो गया। तो भैया बेरोजगारी हुआ तो रूलिंग में आप हो तो उसका जिम्मेवार आप हो ना। और ये तो पूरा दुनिया में महामारी आया था तो ये इसका असर तो पूरा दुनिया में पड़ा है। नहीं, ठीक है, बात सही है कि असर हर दुनिया में, बट हर जगह एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ तो किया जा रहा है ना। आप क्या किए हैं सर? और आपका एम्प्लॉयमेंट सिर्फ पिछले 7-8 मंथ में नहीं कमा है, पिछले 6-7 साल से आपका ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार किस किस मुद्दे पर गलती कर रहा है इस मुद्दे? देखिए, गलती तो खैर सरकार मतलब बहुत सारा रीजन है, अब सरकार को हर रीजन पे हम नहीं टोक सकते, बट कुछ रीजन है जहाँ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो PSU जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट सब है, सरकार अंधाधुंध बेचते जा रही है, इसमें सरकारी जॉब लूज हो रहा है। उसके बाद टाइम पे कोई भी एग्जाम कंडक्ट ना होना, जो सबसे बड़ा मतलब अभी स्टूडेंट के लिए ट्रेजेडी है, सबसे बड़ा ट्रेजेडी आप स्टूडेंट के लिए ही कह सकते। हाल ही में आप SSC का रिजल्ट आया जिसमें बताइए 200 में 200 लाने वाला लड़का को कुछ नहीं हुआ, जिसका नंबर कम है उसका हो रहा है कुछ, नंबर रिसफलिंग वगैरह के लेकर के। और है क्या कि आप जॉब में कोरोना के कारण जो जॉब लूज हुआ है, द हिंदू का एक रिपोर्ट में आपको हम बताते हैं, कुछ डाटा बताते हैं। पिछले मई का रिपोर्ट है, मई 2020 का रिपोर्ट है। जॉब लॉस सिर्फ एक साल में 122 मिलियन जॉब लूज हुआ है। छोटा मोटा काम धंधा करने वाला है 75% आदमी से लगभग आपको 75% आदमी छोटा मोटा काम करने वाला लेबर ग्रेड का आदमी जॉब लूज किया। उसके बाद आपको हो गया 18 से 17% आदमी आपको सैलरी वाला, जो मतलब इस एक फिक्स लेबर ग्रेड पे काम कर रहा है, फिक्स सैलरी, वो लगभग 17 से 18% आदमी आपको जॉब लूज किया। तो हर सेक्टर में कुछ न कुछ जॉब लूज हुआ ही नहीं, है। अभी जो भारत सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया था आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो उसके बाद अब कोरोना के कारण हर जगह क्राइसिस हुआ है। उसके बाद अब सुधार करने की कोशिश किया जा रहा है, धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार इतना घाटे में है कि इस कारण से प्राइवेट बहुत सारे कंपनियों को बेचने का काम किया जा रहा है। तो यह हमें आप बता सकते हैं कि जैसे स्किल इंडिया बहुत सारा प्रोजेक्ट चला, तो हम लोग एक कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि हम किसी स्किल में डेवलप हो। नहीं, देखिए, आपका ये कहना अच्छा है कि हम खुद का एक स्किल डेवलप करें, बट एजुकेशन मॉडल भी तो मेरा उस लेवल का नहीं है। बात हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कर तो रहे, बट बजट नहीं है मेरा उस लेवल का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप बजट, जो इस बार बजट आया उसका बजट देखे, बजट का इम्प्लीमेंटेशन देखिए। नहीं, अभी तो आत्मनिर्भर भारत तो सबसे बड़ा आप आत्मनिर्भर भारत कर तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर इतना पैसा किए, बट सर पैसा दे देने से ज़्यादा उसका एग्जीक्यूट कितना सही से कर पा रहे हैं। प्लानिंग सिर्फ प्लान कर देने से काम नहीं होता ना। इस पे सरकार को इस पे अच्छा से देखना चाहिए। यही तो हम मुद्दा उठा रहे हैं ना। हम हर बेरोजगार का ही तो मुद्दा है कि आप SSC के लिए फंड तो रिक्रूट कर रहे हैं, बट फंड का एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। 19-17 में वैकेंसी आ रहा है, 19 में तक 21 तक लेकर बेरोजगार घूम रहा है कि मेरा सैलरी, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, एग्जाम हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ तो लटका हुआ। 1200 से 1700 दिन लग रहा है एक अति में, एवरेज 500 से 600 दिन लग रहा है तो एक एग्जाम के सरकार की कमी है, बहुत बड़ी नाकामी कह सकते हैं। जिस तरह से कोई भी मतलब SSC बोर्ड या जो भी एग्जामिनेशन बोर्ड है जिस तरह से लापरवाही कर रहा है, ये बहुत बड़ा कमी है। लेकिन हम लोग जिस तरह से अगर रोजगार पब्लिक सेक्टर में नहीं मिले तो हम लोग मतलब कौन से सेक्टर में
नहीं देखिए सही है, बात सही है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट कितना रोजगार देंगे, बात सही है। हम मुझे गवर्नमेंट के भरोसे किसी को नहीं रहना चाहिए। खुद का काम करने के लिए पूरा प्रोत्साहित हर किसी को गार्जियन के लेवल पे भी करना चाहिए और एक गवर्नमेंट के भी लेवल पे। लेकिन आप बताइए, हर कोरोना के कारण आपको कुछ फंड इशू किया गया, 10,000 में कौन सा काम होता है सर? आप 10,000 में कोई काम किए हैं क्या? आप भी जब अपना स्टूडियो सेटअप किए होइएगा, क्या 10,000 में कौन सा काम आप कर लिए? 10,000 में कोई काम हुआ? देखिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 रुपया देना कहाँ तक सही है? 10,000 में कोई काम होता है? तो एक सिर्फ फंड रेज कर देना और उस पर इम्प्लीमेंटेशन में फंड जो यूज होता है उसमें सर इस गवर्नमेंट में आकाश पाताल का अंतर। तो ये भी रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, और ऊपर से जो हर चीज का जो अपना सिस्टम जितना लेत लतीफा चलता है उसका तो अलग ही लेवल है। देखिए, सरकार कोई प्रधानमंत्री नहीं चलाते, आईएएस रैंक के लोग चलाते हैं, और जो भी नहीं किस तरह से देखिए आप आईएएस चलाए चाहे आईपीएस, हमको उससे बहस नहीं है। हम सेंट्रल में जिसको चुन के भेजे हम उसको जानते हैं ना। मैं तो रूलिंग गवर्नमेंट को जानता हूँ ना, मैं तो उसको इलेक्ट किया ना। मैं तो उससे पूछूंगा ना क्वेश्चन कि भाई मैं बेरोजगार क्यों? मैं आज एक 22 का हो चुका हूँ और आज मैं 12th पास बेरोजगार बोला जा रहा हूँ खुद को। तो क्या इसमें सिर्फ मेरा नाकामयाबी है कि सिर्फ गवर्नमेंट का? ऐसे में बिहार से पलायन बहुत अधिक होता है, पढ़ाई से लेकर हर चीज के लिए छात्रों को बाहर ही जाना पड़ता है। वही तो आप एक स्टूडेंट से पूछ रहे हैं सर, ये आपको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए ना, क्यों ऐसा क्यों होता है कि हर एक बेसिक नीड के लिए एक स्टूडेंट क्यों अदर शहर में अदर स्टेट के लिए क्यों प्लान कर रहा है, क्यों मूव होता है हर जगह? सुविधा नहीं है बिहार में उस तरह का, इसलिए सभी बाहर जाते हैं। क्योंकि यहाँ का जो शिक्षक है, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि पटना के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़े, किसी भी। क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर आप मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड क्यों नहीं है कि मेरा खुद का लड़का खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं रहना? यह बताइए, एक बेरोजगार के तौर पे आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, बेरोजगार के तौर पे हर चीज़ हम सरकार से ही उम्मीद करेंगे ना। अब इंडिया के नागरिक है तो उम्मीद भी हम अपने सरकार से ही करेंगे। तो देखिए, ज़्यादा हम नहीं चाह रहे कि गवर्नमेंट मेरे लिए सब कुछ करे, बस मेरे हक के लिए कुछ कर दे, मेरा एग्ज़ाम टाइम पे ले ले। उसके बाद जो है जो एक फंड रेज करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो फंड रेज किया उसको सही से इम्प्लीमेंट करेगा। अभी जो नया शिक्षा नीति जो लाया गया है उसमें बहुत कुछ में सुधार किया गया है। देखिए ठीक है, नीति क्या है सुधारा है, हम लोग बेरोजगार के लिए नीति सिर्फ सुधार दीजिएगा, आप उससे बात नहीं है ना। आप मेरा एग्जाम सही से कंडक्ट करा दीजिए ना, यही मेरे लिए काफ़ी है। रिजल्ट सही से दे दीजिए। आप भ्रष्टाचार होते जा रहा है, एक पर एक स्कैम कर रहे हैं आप एग्जाम के अंदर, तो क्या मतलब इसमें बेरोजगार क्या कर सकता है? बस यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट हम लोगों के लिए सब काम टाइम पे करे, और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। बस सरकार है, भरोसा है सरकार पे। यह हमारा शुरुआत है, हो सके कि बहुत सारे कमियां दिखा होगा आप लोगों को, लेकिन अभी हम लोग शुरुआती दौर में हैं। और शिवहर जैसे छोटे जिला में लाइव शिवहर का पहला पेशकश है कि हम लोग चाहते हैं कि जन समस्या, जन सरोकार और जनता से जुड़ा हुआ मुद्दे पर हम लोग पर चर्चा करें। ये पहला हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग पर चर्चा करें। आप कैसा हमारा वीडियो लगता है, लाइक कमेंट शेयर करके बताएं और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।